Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill our dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all on our channel. जहाँ पर we are going to start the first chapter of business studies of class 12th. Business studies class 12th में जितनी भी चीजें आपने 11th और पढ़ी है, those all things are basics. ठीक है, उसका रिलेशन 12th क्लास से थोड़ा सा है. ठीक है, the foremost thing which we are going to start this year is the topic introduction to management. जब शब्द आता है management, what is the first thing which you just get into your mind? दिमाग में क्या घुसता है सबसे पहले? मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो we have seen the management of the school, we have seen the management of the class, we have seen the management of the cricket team. अभी IPL चल रहा है, तो MI, CSK, फलाना ढिमकाना टीम बहुत सारी है. तो इन टीम के मैनेजमेंट से मतलब क्या होता है? तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या तय करता है? बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज आपको ये चैप्टर पढ़ाना है, तो जब मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है तो क्या मैं मुंह उठा के आ गया और तुमको चैप्टर पढ़ा दिया? आई मेड दिस पीपीटी. ठीक है, अब ये पीपीटी बनाई है, तो इस पीपीटी में मैंने क्या किया होगा? सारे चैप्टर्स पहले बुक से पढ़े, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, व्हिच ऑल थिंग्स आई हैव टू कीप इन माइंड, आई हैव प्लेस्ड हियर, इस पीपीटी में डाला है. फिर आपको किस तरीके से पढ़ाना है उससे रिलेटेड मैंने मटेरियल गैदर किया है. फिर मैंने प्रॉपर प्लान किया कि आपको कब पढ़ाना है, कितने दिनों में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है. ऐसा तो नहीं है कि भाई देयर आर अप्रोक्सीमेटली 107 पेजेस इन दैट पीपीटी, तो 107 पेज में आज ही पढ़ा दूंगा क्या 4-5 घंटे पढ़ा के? आई हैव डिवाइडेड द पार्ट, ये इतना मैं एक दिन में पढ़ाऊंगा, इतना मैं दूसरे दिन पढ़ाऊंगा, इतना मैं तीसरे दिन पढ़ाऊंगा. तो व्हाट आई हैव डन बेसिकली, आई हैव डन अ प्लानिंग फॉर यू. तो मैनेजमेंट के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच कम्स इज द प्लानिंग ऑफ द थिंग. जो भी चीजें आपने की हैं उसको प्लान करोगे. अब प्लानिंग किसके रिस्पेक्ट में की जाती है? द क्वेश्चन इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन क्लास बच्चा. तो मैं इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ाने वाला, इस चैप्टर की बेसिक चीजें आपको बताऊंगा. छोटा वीडियो बनेगा और छोटी चीजें, कम चीजें मैं बताऊंगा. ठीक है, इट्स बेसिकली अ जिस्ट ऑफ द होल सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज. ठीक है, जो आपको इस साल पढ़ना है. तो when I am talking about management, तो management is the first thing which I have taken considered is the planning. बच्चा किसी भी चीज को प्लान्ड वे से नहीं पढ़ाओगे तो वो हैजनफाई मतलब हौच पौच खिचड़ी बन जाएगी. खिचड़ी बनेगी तो एग्जैक्ट यू कैन नॉट गोइंग टू अचीव व्हाट यू नीड टू अचीव. जैसे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, दिस इज अ चैप्टर. इस चैप्टर में कुछ गोल होंगे ना, कुछ एम्स होंगे जो इस चैप्टर में कवर कर रहे होंगे. मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर वो सारी चीज आपको बननी चाहिए. This is what? This is the aim to study this chapter. By whom? By me. तो मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है? इस चैप्टर को आपको इस तरीके से पढ़ाना so that if a question comes from this particular chapter, you will be able to solve it. At that time, I'll say I have achieved my goal. तो मेरा प्लान किसके लिए होगा? मेरा प्लान इसलिए होगा कि आप अच्छे नंबर लेके आओ इस पर्टिकुलर चैप्टर से. जो भी क्वेश्चन है वो बन गया. सिमिलर वे व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्री, किसी फर्म, किसी भी चीज की मैं बात करता हूं तो वहां मैनेजमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग. और प्लानिंग किसके रिस्पेक्ट में की जाती है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी. मतलब मैंने अपनी कंपनी का एक गोल तय किया है. गोल मतलब क्या होता है? गोल मतलब क्या होता है? एम, लक्ष्य, वो आपको तय करना है. That I have to achieve that particular thing. Now, what are my ways? What I'm going to do? तो ये किस में करते हैं बेटा? प्लानिंग. प्लानिंग कहां होती है? ऑन पेपर. फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देयर आर डिफरेंट थिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे आगे पढ़ते जाएंगे. तो मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया? पक्का? Now the next thing which comes into consideration is what makes the organization successful. भाई ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल कौन बनाता है? तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल क्या बनाता है? ये सारी चीजें. ये सारी चीजें क्या है? सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरीज. क्या चीज? सबसे पहले आता है आपका प्लांट्स एंड मशीनरीज. दूसरे नंबर पे क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट आएगा टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट आएगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. देन कम्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. देन कम्स कॉम्पिटिटिव एज. व्हाट डज दिस मीन? इन सबका मतलब क्या होता है? तो बच्चा व्हेन इट कम्स टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है बच्चा? मुझे आपको कोचिंग पढ़ाना है, पीपल के पेड़ के नीचे तुमको बैठा के पढ़ा दूं. आई कैन टीच यू नो, बट देयर डू आई हैव प्रॉपर गैजेट? ये मैं लगा पाऊंगा पेड़ के नीचे? लाइट कहां से आएगी? तुम बैठे कहां हो? दरी बिछा के बैठ सकते हो? हाँ बैठ सकते हैं. पहले के समय में यही होता था. नाउ एज द मॉडर्नाइजेशन इज देयर, आई हैव टू कोप अप विद द रियल वर्ल्ड. तो मुझे आपके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर क्लासरूम चाहिए. क्लासरूम में मुझे बोर्ड चाहिए, इधर बोर्ड, इधर डिजिटल बोर्ड. तो मैंने डिजिटल पढ़ने लगा लिया.
तो मशीन, प्लांट, प्लांट यहां पे एग्जिस्ट करता है एज अ क्लास, इंस्टीट्यूट। समझ आ रहा है? देन व्हाट आई नीड, लैंड एंड बिल्डिंग, दिस इज अ बिल्डिंग, दिस इज ऑन लैंड, तो ये सारी चीज क्या है, इसी के अंदर आएगी। नेक्स्ट कम्स अंडर द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बच्चा पहले मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता था, व्हाइट बोर्ड से अपग्रेड होकर मैं कहां पे आ गया, डिजिटल पैनल। मुझे पता है आज के समय में हर कोई डिजिटल पैनल पे वर्क कर रहा है, सिर्फ हर कोई कर रहा है इसलिए मैं आ गया क्या? हाँ बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, लेकिन इसके अलावा क्या, इट इज मोर फीजिबल फॉर मी। फीजिबल किसके लिए? मेरे लिए। मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता तो इतना सब मैं आपके लिए बना के रखता क्या? तो मैं सिर्फ लिखता और बोलता। यहां पे आपको क्या मिल रहा है, एक डिस्प्ले भी मिल रहा है ना, व्हाटएवर थिंग्स इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देखो दो तरीके का पढ़ाई की चीज होती है, एक ऑडिटरी, एक व्हाइल सीइंग, विजुअल। तो विजुअल एड भी जरूरी है। जब मैं विजुअल एड से कोई चीज आपको बताऊंगा तो वो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में इंपैक्ट करती है। जब आप कोई मूवी देखकर आते हो तो मूवी में सुनते भी हो, देखते भी हो, वो कब तक लास्ट करती है, बहुत समय तक। समझ आ रहा है? तो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू। तो ये नीड है आज के समय पे, तो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट कम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। भाई आप लोग को यहाँ पे आए हो, कैसे आए हो? हवा में आ गए। आई हैव डन द मार्केटिंग, व्हाट आई हैव डन, मैंने पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराए, मैंने एक दूसरे से माउथ पब्लिसिटी हुई, मैंने लोगों से बोला, लोगों ने आपसे बोला, बेसिकली व्हाट वाज दैट, दैट वाज अ मार्केटिंग। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट स्ट्रेटेजी वी विल गोइंग टू यूज फॉर मार्केटिंग। होर्डिंग लगते हैं, होर्डिंग मैंने लगाए, उसको देख क्या पाए, समझ आ रहा है? नेक्स्ट कम दी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं कोई काम कर सकता हूँ, आई नीड मनी, तो पैसा कहां से आएगा? इधर आई विल गोइंग टू बोरो इट फ्रॉम बैंक, और आई विल गोइंग टू टेक इट फ्रॉम माय फ्रेंड, और आई विल गोइंग टू पुट माय गोल्ड समवेयर एंड आई गोइंग टू टेक द लोन। ये सारी चीज करूंगा। या तो फिर मेरे पास मेरा पैदाइशी पैसा था, पैदाइशी मतलब मेरे बचपन से मेरे पास पैसा था, मेरे पापा ने, दादा ने बचा के रखा था, समझ आ रहा है? वो चीज करूंगा। देन व्हाट आई हैव, कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव एज मतलब जहां मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली है, यहां पर मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं। If I'm working on YouTube में वीडियो डाल रहा हूं, there are multiple teachers who are teaching. तो competitive environment, I have to work better than them. तभी तो लोग मुझे देखेंगे, वरना मुझे लोग देखेंगे क्यों? तो these are the thing, अगर ये आप fulfill करते हो, then your business will be a successful one. समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? ठीक है? नाउ ऑल ऑफ देम, बेसिकली ऑल ऑफ देम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखो यार, ये सारी चीजें जो है, दीज आर द फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट का मतलब समझते हो? फिजिकल एसेट क्या है? वो चीज जो मैंने खरीद कर, ये क्या है? एसेट है, फिजिकल एसेट। एक देर मैंने खरीद के रख लिया। मैं डील किसके साथ कर रहा हूं? इन द रियल वर्ल्ड, इन द रियल एनवायरमेंट। मैं कर रहा हूं एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई मैंने इतना सब कर दिया, इतना सब करने के बाद मैं आपके सामने पढ़ाने आया हूं और मैं पढ़ा ही ना पाऊं, मैं सिर्फ आके ऐसा चित्र दिखाऊं आपको, लो देखो, विल इट इम्पैक्ट गुड? आप आओगे जरूर, लेकिन आके चले जाओगे। मेरी कंपनी, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट सक्सेसफुल कब होगी? व्हेन यहां पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हो, ना कि 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0। समझ आ रहा है? वो कब पॉसिबल होगा? व्हेन आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, देयर आर टीचर हु आर कमिंग टू टीच यू। जब वो अच्छे से पढ़ाएंगे, तो वो सब कौन है? द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आई हैव टू कीप द टाइम, पंक्चुअलिटी ऑफ दैट। मुझे आपको रिसोर्सेज देने होंगे। आई हैव टू गिव ईच एंड एवरीथिंग टू यू ऑन टाइम। ठीक है? विद द कम्पिटिटिव एनवायरमेंट। आपको 12th क्लास का एग्जाम है, आपको सीयूटी का एग्जाम देना है, आपको आईपीमेट का एग्जाम देना है, व्हाटएवर थिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आई हैव टू गिव दोस थिंग टू यू ऑन अ पर्टिकुलर टाइम टू टाइम बेसिस। तो बेसिकली फॉर दैट व्हाट आई नीड अ मैनेजमेंट। कि आपकी आज क्लास 7 बजे है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, 8 बजे आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होगी। जब तक ये नहीं होगा, तब तक मेरी कंपनी में मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होगी क्या? नहीं। तो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ दोस 6। समझ आ रहा है? उसके बाद हम आते हैं, पीपल परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। क्या करती हैं भाई? तो पीपल इतनी सारी चीजें करती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? तो जस्ट सी, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु हैंडल्स द फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या? पैसा चाहिए ना यार। अब मुझे या तो पैसा, मैंने बताया मेरे पास पैतृक है, मेरे पास बहुत पैसा है, या तो मैंने अर्न किया है कहीं से, या तो आई गोइंग टू टेक इट लोन,
या तो मैं शेयर मार्केट में डाल दूं, शेयर से मैंने पैसा उठा लिया, ठीक है, या तो मैंने अपने किसी फ्रेंड से ले लिया, या तो मैंने अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स किया, ठीक है। देयर आर डिफरेंट पीपल। आपने देखा शार्क टैंक में लोग क्या करते हैं, पैसा लेने तो जाते हैं ना विद शार्क्स, अपना आइडिया देते हैं, उनको आइडिया अच्छा लगता है, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आई वांट इन्वेस्टर्स, तो उसके लिए मेरे पास ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो फाइनेंशियल रिलेटेड काम करेंगे। दूसरा मेरे पास होता है प्रोडक्शन। भाई एक मेरे पास टीम होगी, द वन हु विल गोइंग टू प्रोड्यूस थिंग्स, समझ आ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स। सपोज इन आवर इंस्टीट्यूट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोडक्शन ऑफ द स्लाइड्स, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, द मेकर्स ऑफ द स्लाइड, द मेकर ऑफ द नोट्स। मैं ही बैठ के तो नोट्स बनाऊंगा तो पढ़ाएगा कौन? हाँ, हो सकता है इनिशियली इफ आई डोंट हैव द मनी आई विल गोइंग टू डू दैट वर्क विद माई सेल्फ, लेकिन उससे क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी लो होगी, क्योंकि मैं ये भी काम कर रहा हूं, ये भी काम कर रहा हूं, ये भी काम कर रहा हूं। सारे काम एक से नहीं करना है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स को रखो हु इज गुड इन इट। मैं पढ़ाने में बहुत अच्छा हूं, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। एक बंदा टेक्नोलॉजिकल टाइप बहुत अच्छे से कर लेता है, अच्छे से नोट्स बना लेता है, आई विल गोइंग टू आस्क हिम टू मेक द नोट्स, आई विल पे फॉर हिम। एक बंदा जो बहुत अच्छे वीडियो बना लेता है, आई विल आस्क हिम टू मेक द वीडियो फॉर मी, आई विल गोइंग टू पुट इट इन अ YouTube, और दैट पर्सन विल गोइंग टू पुट इट इन अ YouTube। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक बंदे को मैंने बैठा लिया, तो पर्सन हु इज देयर फॉर द रिसेप्शन, ही विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ द कस्टमर केयर सर्विसेज। कस्टमर कौन है? आप कस्टमर हो। बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर, नो, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या आता है? वी प्रोवाइड यू द सर्विस। आई एम प्रोवाइडिंग यू सम गुड्स। मैं आपको आपके यहाँ पे आके लॉलीपॉप दे रहा हूँ कि रोज क्या खाओ पियो बैठो, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। आप यहाँ बैठे हो, पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ सर्विस है। तो यू आर अ कस्टमर फॉर मी। तो जब आप मेरे लिए कस्टमर हो तो मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? सर्विसेज। तो कस्टमर केयर सर्विस क्या करता है? आपसे फोन पे बात करेगा, ये चीज। अब ऐसा फोन पे बात नहीं करेगा, हेलो मैं रिंकू बोल रही हूँ, ठीक है, वैसा नहीं। समझ रहे हो ना क्या? नेक्स्ट कम्स मार्केटिंग। अगेन मार्केटिंग का मतलब क्या? लुकिंग आफ्टर द सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट। भाई एडवर्टीजमेंट टीम जस्ट नाउ पैम्पलेट पे बांट रहा हूँ, न्यूज़पेपर में आ रहा है, होर्डिंग लगा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, तो दिस इज व्हाट, एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा क्या? सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग इन आवर कोचिंग, उसके लिए भी कोई होते हैं। आजकल देखा होगा बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में व्हाट दे आर डूइंग, अपना एक बंदे को रखते हैं जो आपको बताने के लिए आपके घर में आता है, तो व्हाट ऑल थिंग्स वी प्रोवाइड यू, सेल्स एग्जीक्यूटिव, अ न्यू पोस्ट इज जनरेटेड देयर। समझ आ रहा है? तो वो कौन होते हैं? बंदों को खींच के लेकर आओ, ठीक है ना। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो मैनेजमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल टू अचीव अ कॉमन गोल। नाउ व्हाट इज दिस कॉमन गोल स्टैंड्स फॉर हियर? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करता है, एक साथ करता है इन सारे लोगों को प्लस दिस पर्सन, फॉर व्हाट? एफर्ट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल, अकेले अकेले जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, टू अचीव अ कॉमन गोल। व्हाट इज दिस कॉमन गोल स्टैंड्स फॉर? कॉमन गोल इज अ गोल ऑफ एन एंटरप्राइज। किसका? किसी एक एंटरप्राइज का कॉमन गोल। कॉमन गोल क्या होता है किसी भी एंटरप्राइज का? When I talk about business, it's totally about to earn profit. क्या? To earn profit. Profit earn क्यों करना है? Profit earn करना है, जो भी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो मुझे रिटर्न मिले। फिर उसके बाद क्या करना है? इस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में रहना। पहले तो सरवाइव करना, फिर यहाँ पे अच्छे से रहना। रहने के बाद क्या करना? मुझे और ज्यादा कंपनीज अपनी खोलनी, मतलब वेंचर्स को और ज्यादा अप्लाई करना, मतलब अब मुझे अपग्रेड करना है, मुझे और ज्यादा कंपनी। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मुझे 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट बनानी, 10 से 50 बनानी, 50 से 100 बनानी, एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? तो कॉमन गोल जो होता है वो कंपनी का होता है, एंड इट इज नॉट लाइक कि आज ही मैं गोल बना लूंगा, मुझे एक हफ्ते के अंदर 100 अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए ना। इट विल टेक टाइम। फर्स्ट आई हैव टू survive in this competitive environment. In this particular area there are more than 10 coaching institutes. तो सबसे पहले उन 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे जा रहे थे वहां से कुछ बच्चे यहाँ पे आने चाहिए। I want that. अब मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो भाई बहुत सारे आपके डिटर्जेंट्स आते हैं। नया डिटर्जेंट आ गया, तनमन डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। तो जब ये कोई नया डिटर्जेंट आएगा तो इसकी क्या करनी होगी? पब्लिसिटी करनी होगी ना। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द टेलीविजन, आपने देखा होगा टेलीविजन का सबसे अहम रोल क्या होता है? भाई आप बताओ, एडवर्टीजमेंट का इंपैक्ट बता रहा हूं क्या होता है। कोई एक नई चीज, लेट्स से स्टडी दरबार कोचिंग क्लासेस, ठीक है, एक नई कोचिंग क्लास खुली है। अब ये इस एरिया में कोई जानता है इसको? नहीं। अभी तो सब बड़ी बड़ी कोचिंग स्कूल कोचिंग के नाम जाते हैं, एक्स कोचिंग, वाई कोचिंग, जेड कोचिंग, नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, होती है बड़ी बड़ी कोचिंग। तो यहां पर कोई भी कोचिंग क्लास है, यहां पे स्टडी दरबार को लोग कब जानेंगे?
जब मैंने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा लिए, जब आप मॉल्स में एंटर करो तो मॉल्स में एक अलग कॉर्नर मिल जाए, स्टडी दरबार, वहां पे एक लड़की बैठी है, लड़का बैठा है, आपको पैम्पलेट बांट रहा है, तो आप क्या करते हो? जब आप रास्ते से निकलते हो आपको इंपैक्ट होता है, स्टडी दरबार कोचिंग, जस्ट यू हैव रेड इट, कुछ इफेक्ट हुआ? नहीं। आप मॉल के अंदर घुसे, आपको एक छोटा सा फिर एक कॉर्नर मिला जहां पे स्टडी दरबार के बारे में लिखा है, ठीक है? वहीं से एक बच्चा, एक इंसान निकल रहा है, टी शर्ट पहना है स्टडी दरबार, पीछे लिखा है स्टडी दरबार, स्टडी दरबार फिर देखा। अब नाउ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट जो इतनी जगह घूम रहा है, वो सडनली मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर से निकला, उसको एक बड़ी फोटो दिखी, स्टडी दरबार, ओह दैट स्टडी दरबार इज हियर। अब ये है क्या? कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हो सकता है बहुत अच्छी हो, डू आई हैव टू गो देयर? आओ इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट क्या करता है? आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाता है। एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट क्या होता है? टू जनरेट क्यूरियोसिटी अमंग यू, और आपके अंदर क्यूरियोसिटी किस चीज की? कि इस चीज की तुमको जरूरत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 9 to 12th क्लास, कॉमर्स क्लासेस यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तुम 12th क्लास में हो, तुम्हें पता है भाई मेरे स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है, आई नीड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्यों ना हम यहाँ पर जाके देखें? आप आ गए मेरे पास। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। सेम थिंग हैपन एवरीवेयर। समझ आ रहा है? सेम थिंग ब्रिटिशर्स हैज डन। बताया था ना, चाय फ्री में बांटी थी, एडवर्टाइज किया था। आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा चाय बिकती भी है और चाय बनती भी है, मतलब पी भी तुम ही लेते हो, उगा भी तुम ही लेते हो, ठीक है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो नेक्स्ट आता है विद द एम ऑफ, मैंने अभी बताया एम क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। दीज आर द एम। सबसे पहले मार्केट लीडरशिप। मार्केट लीडरशिप मतलब मार्केट में सिर्फ मोनोपोली आपकी चलनी चाहिए। नेक्स्ट इंक्रीजिंग प्रॉफिट। मैंने जब भी बोलता हूं बिजनेस, तो बिजनेस कम्स विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने के लिए नहीं खोलता। अगर मैंने बिजनेस, किसी ने बिजनेस चलाया है, देन बिजनेस इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। अगर आप बोलते हो मैंने बिजनेस खोला है लोगों की भलाई करने के लिए, तुम झूठ बोल रहे हो मुंह पे। समझ आ रहा है? क्योंकि ये काम गवर्नमेंट करती है आपके लिए। राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, कम दाम पे दे रही है, तुम दे रहे हो। यू विल नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स। अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, यू विल गोइंग टू टेक मनी विद दैट। समझ आ रहा है? तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। कोई आपको बोलता है बहन जी आपको साड़ी बिल्कुल घर के रेट लगाई, अरे मौसी हम तुम्हारी, हाँ तुम हमसे प्रॉफिट कमा रहे हो, बस तुम बोल रहे हो। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। कभी भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे आपने आज सोचा मैं आज क्या कर रहा हूं, आज मैं 12th क्लास को सिर्फ पढ़ा रहा हूं कॉमर्स सेक्शन। मेरा कल एम होगा जब मेरे पास बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। अब मैं साइंस को भी पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट ईयर मैं फिर से एक नया वेंचर लाऊंगा। नाउ आई विल गोइंग टू टीच टू द सीयूईटी स्टूडेंट एज वेल। आईपीमेट भी पढ़ाऊंगा। तो पहले एक में महारत लो, एक में आप मोनोपोली चलाओ, फिर आप दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करो। नेक्स्ट कम मार्केट मैक्सिमाइजिंग सेल्स। अपनी सेल्स को बढ़ाना। यहां सेल्स क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन एंटर इनटू माय इंस्टीट्यूट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? Next come manager. These are the recognized manager in the world, especially in India. नारायण मूर्ति साहब इन्फोसिस के, इंदिरा नोई, ठीक है, पेप्सी की है ना, पेप्सी को। नेक्स्ट कम सुनील मित्तल, एयरटेल के ओनर है। नेक्स्ट कम रतन टाटा, ही इज अ जेम ऑफ इंडिया, जो रिसेंटली ही डाइड, ठीक है। तो दीज आर दी मैनेजर्स ऑफ वन ऑन द अदर कंपनीज ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज ऑफ इंडिया। अब मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हेन समवन सेज व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। अब आपको दो शब्द नए सुनने मिले। अब इन दो शब्द का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैन एनीवन टेल मी? आज ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मैं इस वीडियो को करूंगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी? एफिशिएंटली कम से कम कॉस्ट में चीज हो जाए, उसमें रिसोर्सेज कम लगे, और इफेक्टिवली यानी जो चीज हो रही है उसका असर भी हो, ऐसे फालतू ना जाए, वो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया मैम। सेम देख तो सेम पिंच दादू। इफेक्टिवली क्या करना चाहिए? अच्छा, इफेक्ट होना चाहिए, इसलिए इफेक्टिव। गुड। मैक्सिमाइजिंग अबे ये वो है क्या किया? देखो, व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिव, एक नई चीज अच्छी लगी, टी।
और यहाँ आ जाता है सी, ठीक है। एफ जो भी, ठीक है, यहाँ टी आ गया, इसमें भी सी है। इसका मत करो यार, तुम नॉर्मल देखो। एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। whatever thing you are doing, whatever thing you are producing, it should be done with optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources का मतलब होता है without wastage of the resources. If I am teaching you, it should not be like 4 घंटे पढ़ा के मैं आपको आधे घंटे का ज्ञान दे रहा हूं, बाकी के 3.5 घंटे सिर्फ फालतू की बात है। तो 4 घंटे तुम्हारे पढ़ने का कोई सेंस निकला? If a tailor is making a shirt, stitching a shirt, अब आप सोचो इतने बड़े कपड़े से, बहुत बड़े, मतलब जितने की नॉर्मल शर्ट बनती है कपड़े में, उसके डबल कपड़े की वो बीच से कहीं से भी काट के आपको शर्ट बना के दे दिया। ऑल्दो द शर्ट इज फैंटास्टिक, लेकिन उसने उतना कपड़ा यूज किया जितने कपड़े में 2 शर्ट बन सकती थी। तो आपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया क्या? जितने में आपने बनाई उससे ज्यादा तो आपने वेस्ट कर दिया। माइट भी उसके 2 पार्ट करके आप 2 शर्ट बना सकते थे अलग अलग। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप क्या बना सकते थे? 2 शर्ट बना सकते थे ऑन द सेम टाइम, ऑन द सेम रिसोर्सेज। तो इसको बोलते हैं एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करो और चीजों को बना दो। जब मैं बात करता हूं इफेक्टिवली, तो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू हैव टू फिनिश योर वर्क। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, मैंने अम्ब्रेलास बनाने स्टार्ट किए लेकिन बरसात आते से ज्यादा निकल गई, तब मेरे अम्ब्रेला मार्केट में बेचने के लिए आया। कोई खरीदेगा? आपने बहुत अच्छी A1 क्वालिटी की अम्ब्रेला बनाया, कौन लेगा भाई? सबने ले लिया ना, बारिश शुरू हुई जब। अब वो अपना जो पैसा वेस्ट करेगा क्या? फेंक के दूसरा लेगा, ये सुंदर दिख रहा है ले लो, ऐसा नहीं होता ना। समझ आ रहा है? जस्ट इमेजिन सिचुएशन, मैंने आपको बोला आई एम गोइंग टू फिनिश योर सिलेबस बिफोर दिसंबर, देन जनवरी फरवरी वी विल हैव अ रिवीजन, या बिफोर अक्टूबर, आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू डू अ रिवीजन। इमेजिन अ सिचुएशन, मेरा आपका मार्च में 2 तारीख को पेपर है, मैं सिलेबस भी नहीं कंप्लीट करा पाया, मैं अप्रैल तक तुमको पढ़ाऊंगा। सेंसफुल है? पेपर हो गया ना, तुम मेरे से पढ़ोगे अब। तो इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? विद इन अ टाइम कंस्ट्रेंट यू हैव टू मेक दैट और कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क। इसका मतलब होता है इफेक्टिवली। एफिशिएंटली का मतलब होता है मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके ज्यादा चीज देना। ये दोनों चीजें आर द VVIMP ऑफ एनी इंडस्ट्री टू गेट सक्सेसफुल। मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही होते हैं। इसलिए ऊपर खड़े होकर ठेकेदार, घर बन रहा होता है ना, तो ठेकेदार आपको बार बार पोक करता है, काम करो काम करो काम करो, 2 महीने में हमको क्या कंप्लीट करना है, घर बना के देना, तभी तो पैसे मिलके प्रॉफिट मिलेगा। एल्स 2 महीने का काम मैंने 6 महीने किया, तो जो भी प्रॉफिट बना था मैंने किसको दे दिया? आई हैव गिवन टू द लेबर। भाई 2 महीने का काम 6 महीने किया तो 4 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट मुझे देनी पड़ेगी ना। तो डू आई हैव अर्न द प्रॉफिट? नो। इफेक्टिवली हुआ? समझ आया? So this is all in this particular chapter for today. Tomorrow we are going to continue this topic. Till then, take care. Bye-bye.